बोलिए क्या हमसे जानना चाह रहे हैं? हम वो बोले कि जैसे जब जीएम साहब से रिक्वेस्ट किए तो आपको क्या लगा? हमको ऐसा लगा कि जिस ढंग से उनका जो मैंने ये था उस पर जरूर कुछ एक्शन लेंगे, हमको ऐसा लगा। क्योंकि हमने बात को रखी है कि हम पीड़ित और सहाय पीड़ित लोग जो 10 रुपए में 22 किलोमीटर तय करते हैं उसको 70-80 रुपए में तय मतलब करना। सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे? सकारात्मक निकले, हमको पूरा 99% उम्मीद है। बस मैं अंकोड़ा स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर जितने भी समाज सेवी हैं, जो भी ग्रामीण जनता है, वो भी यहाँ पर भीड़ लगा है ताकि इंटरसिटी और पलामू एक्सप्रेस का ठहराव हो सके। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ काम है आम जनता से। आप अपना राय दीजिए, ट्रेन रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? यहाँ ट्रेन रुकना चाहिए। बहुत दिनों से ट्रेन नहीं रुक रही है। यहाँ का जनता का बहुत कष्ट हो रहा है ट्रेन नहीं रुकने की वजह से। मतलब आपका यही घर है कि कहीं और है? ना मेरा अंकोड़ा स्टेशन भी घर है। पहले भी कभी जिक्र किए थे कि ट्रेन रुकना चाहिए? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ। अभी न्यूज़ चैनल चलाए हैं। जी, आप सर क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन रुक रहा है नहीं रुक रहा है? मतलब नहीं साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब। हम लोग के इंटरसिटी पलामू को नया मांग नहीं है, पुराना मांग है। रुकता था, अब एक से खराब जगह पर गाड़ी रुकता है साहब। हम लोग का मांग चाहिए, रुकना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, बहुत दुखी में हैं। हाँ, तो यहाँ भी और भी ग्रामीण जनता है, बहुत आदमी, बहुत। क्या कहना चाहेंगे सर? बोल दिए। बस हम लोग कहना चाहेंगे कि यहाँ पे ट्रेन हर हाल में रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास एशिया का दूसरा बड़ा या भारत का दूसरा बड़ा एनटीपीसी है और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होना चाहिए। और जबकि हम लोग को जो सुविधा था उसको भी छीन लिया गया। ठीक है, कोरोना काल में सरकार का कुछ प्रोटेक्शन था जिसके कारण बंद हुआ था, लेकिन अब तो कोरोना काल खत्म हो गया। अब ट्रेन को हर हाल में रुकना चाहिए, रुकना चाहिए हर हाल में। इतना लंबा समय लिया गया, इसका मतलब क्या वजह हो सकता है? इसका मतलब हमारे नेता लोग का नाकामी है। हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो लायक नहीं है जो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके। इससे यही पता चल रहा है कि हमारे नेता लोग में कोई दम नहीं है। यहाँ के सांसद हुए या विधायक हुए, उन लोग हम लोग गलत व्यक्ति को चुन दिया। और भी यहाँ पर साथी ग्रामीण जनता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इधर यहाँ पर देखिए तमाम ग्रामीण जनता मौजूद है, जो भी मतलब क्या सोच कर आप आए कि मतलब आज ट्रेन रुक जाएगी सर? ऐसा तो मैंने बात हो रहा है कि मैंने रुकने का वो जीआरएम से मैंने आदमी आए हुए हैं। मतलब आप लोग अपील कीजिएगा? हाँ, हम लोग अपील करने के ही लिए आए हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाते हैं तो जो बना हुआ काम बिगड़ जाता है। ना नफरत फैलाया नहीं, लोग आराम से सब आए हैं, शांतिपूर्वक बात करेंगे और उम्मीद है कि ट्रेन अब रुकना शुरू हो जाएगी। तो देखिए ग्रामीण जनता की राय थी। और भी देखिए तमाम लोग मौजूद हैं और जिनके अंदर दिल के अंदर जज्बा है कि ट्रेन रुकना चाहिए वही लोग यहाँ मौजूद है, और जिन्हें नहीं लगता है कि ट्रेन नहीं रुकना चाहिए तो घर पर बैठे हुए हैं। गाड़ी रोकवाइए था जो हम लोग का बाल बच्चा दुखी तकलीफ में बहुत है साहब, बहुत दुख तकलीफ में है। हम लोग का 4000 तक तकलीफ, तबीयत खराब होता है तो गाड़ी वाला हम जाते हैं तो 5000 लेंगे तो 2000 लेंगे, और उतना में हम लोग इलाज करा के आ जाएंगे बनारस से। 5 बजे जाते थे, शाम के आ जाते थे। तो देखिए ग्रामीण जनता की आवाज है, गरीब की आवाज है। मतलब कुल मिलाकर सभी लोगों को यहाँ पर इंटरसिटी ठहराव के लिए चाहिए। लेकिन और भी कुछ क्या करना चाहिए सर? बस ट्रेन रुकना चाहिए। यहाँ का जनता को बहुत बड़ा तकलीफ है ट्रेन ना रुकने कमी आपको किसमें नजर आता? जनता में नजर आता है कि जनप्रतिनिधि में नजर आता है? नेता लोग में। जनप्रतिनिधि और सबसे ज्यादा तो रेलवे का ही कोरोना टाइम से नहीं रुक रहा है। हमको लगता है कि दोनों तरफ भी कमियां है, जनता में कमी है, दोनों तरफ कमियां हैं। लेकिन और जनता में क्या कमी है? जनता तो बेचारा बेसहारा है। जनता आखिर क्या करेगा? टिकट का सेलिंग कम नहीं है। प्रॉब्लम तो जो भी है रेलवे में है, और जब कोविड के समय से ही जब बंद जो हुआ तो बंद रह गया आज तक। ट्रेन चलना चाहिए। तमाम समाज सेवी है सर, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग को ट्रेन रुकना चाहिए। ट्रेन नहीं रुकने से काफ़ी परेशानी हो रही है पब्लिक को। ट्रेन रुकेगा तो हम लोग को बनारस जाने के लिए, रांची जाने के लिए सहूलियत होगा। और क्या कहना चाहेंगे? इतना लंबा सर टाइम लिया जा रहा है। नवाड़ी एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ रुक गया और अभी तक यहाँ नहीं। मतलब वही तो अफसोस का बात ऐसा नहीं है लगता कि यहाँ का जनता में भी कमी रुक रहा है। अनकोरहा का दुर्भाग्य है कि अभी तक ट्रेन नहीं रुक रहा है। रुकना चाहिए। यहाँ भी जो आ रहे हैं साहब उनसे आग्रह किया या सभी पब्लिक लोग मिल करके। और सब बताइए, इधर साइड से बोले हैं, बताइए। और यहाँ ओवर ब्रिज के लिए बहुत दिक्कत है। ओवर ब्रिज बन जाएगा तो मार्केट यहाँ ठीक चलेगा। पहले से ओवर ब्रिज जरूरत है, बहुत जरूरी है। 2-3 को गेट हो गया है। एगो बंद रहेगा तो एगो खुलेगा, एगो बंद रहेगा तो एगो खुलेगा। अंडरपास जो LC 13 है वहाँ पे पानी जमा होने के चलते रात ही एगो आदमी कट गया। उसको नीचे से न जाने के कारण ऊपरे से बेचारा जा रहा था। वो पानी अगर जो ना जमा रहता तो नीचे से पार करता वो।
पानी भरने के भाव से ऊपर से जा रहा था। मतलब रात तो की घटना इसका है। भी मांग रखा जाए कि मतलब रातें कट गया, रात तो ऐसे कितने लोग कटते जाएंगे, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराया जाए। तो यहाँ पर सर बताइए, अभी इतना लोग अब जमा इतना हुए। लोग जो भीड़ जुटा हुआ है, सबसे ज्यादा तो दिक्कत हम लोग को है पटना बनारस जाने वाले के रांची के लिए, जबकि गरीब तबके के अधिक से अधिक लोग हैं, उन लोग को परिवार बीमार पड़ रहे हैं, तो बहुत समस्या का झेलना पड़ रहा है। और नेता लीडर खाली वोट मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई देखने वाला माई बाप यहाँ है नहीं। इधर रेलवे के स्टाफ हैं, ये लोग भी नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जनता भी तो एकजुट है, बहुत बार संघर्ष भी किया गया, तो कहीं हल्का आवाज आता है। नहीं हल्का नहीं, जनता का पूरा आवाज हम लोग जुट के यहाँ किए थे, रबर बार भी जुटे हैं। नवाडी तो एक साधारण स्टेशन पर रुक रहा है, अब इतना जनसंख्या इतना प्लांट रहते हुए भी यहाँ नहीं रुकने का क्या कारण है? तो यहाँ जनता में कमी, जनता में कमी नहीं है, दोनों में कमी है। खाली मतलबी हैं लोग, साहब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार से तनख्वाह उठा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, गरीब हम लोग मर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी अपनी राय दे रहे थे। हाँ सर बताइए, समस्या क्या बताइए। समस्या ये है कि घर से गाड़ी गुजर रही है जी। और हम लोग डेहरी, बारून और नवीनगर जाके गाड़ी धर रहे हैं, 1500 दे के मतलब भाड़ा लगा के जा रहे हैं। एक साधारण आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत घर से हमारा गाड़ी गुजर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ जनता लोग सोचते हैं कि ट्रेन अब नहीं रुकेगी, तो कभी कभी रोक के भी जनता को उकसाती है। पहले रुकती थी, लेकिन अब न जाने क्या हो गया है, भगवान जाने। मतलब रुकी, इसका 40 गांव इससे लाभान्वित कम से कम हम लोग हैं, लेकिन इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं है। जनता नेता लोग भी हैं, वोट हमको चाहिए, हमको वोट दीजिए, खाली वोट, हाँ हम लोग वोट में बहिष्कार कर देंगे। चलिए, यहाँ पर जनता अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन जनता जो है सर, मन में आक्रोश है। ट्रेन हाँ, नहीं हम बताते हैं, जनता जो यहाँ के हैं वो वीर भगत सिंह बन के तैयार हैं। ये आप मत कहिए कि जनता लोग में जान नहीं है, जनता एकदम वीर भगत सिंह अबरी बार बन के एकदम तैयार हैं। हमको यहाँ ट्रेन भी चाहिए और वहाँ ओवर ब्रिज भी चाहिए। अगर ये दोनों हम लोग का समस्या हल हो जाता है तब तो हम इस सरकार से खुश हैं, और नहीं दोनों समस्या में अगर हमारा कहीं ना कहीं एगो में बाधित है तो हम लोग इसके लिए दुखी और कुछ करने के लिए तैयार हैं। यही घर भी से ट्रेन जा रहा है और रुक नहीं रहा है, बताइए कितना परेशानी हम लोग को। कोरोना काल से बंद हुआ, अभी कोरोना काल से बंद हुआ से फिर बंदे हुआ, फिर कोरोना कोविड-19 टूट भी गया और फिर ट्रेन के वही हाल। नवाडी स्टेशन पर कितना जनसंख्या है, वहाँ रोक रहे हैं। अब इतना प्लांट और इतना जनसंख्या के लेके 40-50 गांव के लोग यहाँ हैं और लाभान्वित, अब नहीं रुकने का क्या कारण है? तो यहाँ पर अपनी दुख बयाता, दर्द बयां कर रहे थे, तो तमाम जनता है जो उनकी राय में बतला रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ट्रेन ठहराव के लिए, यदि ट्रेन ठहराव की समस्या नहीं होती तो यहाँ पर सारे लोग एकजुट नहीं होते। और मैं इधर की तस्वीरें दिखला दूँ, और यहाँ पर तमाम रेलवे विभाग के कर्मचारी लोग तैनात है, अपना ड्यूटी फर्ज अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पर देखिए, रेलवे विभाग के तमाम लोग हैं, जनता के साथ मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि जनता, हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? आम जनता इतनी सारी है, इस पर क्या कहना? आज आप ही कहिए संतोष बाबू और लोगों से पूछिए। मनीष जी, हाँ बताइए। क्या कहना आप तो इसे फेसबुक पे लिखा करते हैं, लेकिन रियल में बताइए, मतलब लाइव चल रहा है। रियल में आप देखिए रहे हैं कि क्या स्थिति है अंकुढ़ा स्टेशन के। हम यही चाहेंगे कि हर हाल में इंटरसिटी और पलामू को ठहराव होनी चाहिए, और ओवर ब्रिज जो देखिए रहे हैं 1-1 घंटा तक खड़ा होने पड़ता है। आप जाइए और 10 मिनट में उधर से पेट्रोल भरवा के आइएगा ना, तो फिर आधा घंटा खड़ा रहिए। हम अपने आंखों से देखे हैं कि डिलीवरी पेशेंट औरत छटपटाई रह गई है बोलेरो में। और वो मतलब क्या बोलें, स्टेशन मास्टर से थोड़ा परिचय है, मेरे ही अथी में रहते हैं, उनसे हम फ़ोन करके अब हम खुद खुलवाए हैं डिलीवरी पेशेंट औरत का। ये स्थिति है यहाँ का। तो अब क्या कह सकते हैं हम यही कह सकते हैं कि हर हाल में ये 2 काम होनी चाहिए, इंटरसिटी और पलामू और ओवर ब्रिज। देखिए, ओवर ब्रिज की सबसे बड़ी समस्या थी, मैंने भी कभी बार सुना है कि मतलब उसके कारण बहुत सारे लोग को जान भी चली गई है। यहाँ भी एक अच्छे पत्रकार भी हैं, पिंटू जी हैं, जो ग्रामीण जनता भी क्या कहना चाहेंगे सर? आज इतना जन सलाह है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जन सलाह नहीं है, ये लोगों को कष्ट है, इसीलिए सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आज हम लोग कोरहा स्टेशन पे। इसलिए ये अहम बैठक था। एक आ रहे हैं जनरल मैनेजर सर आ रहे हैं रेलवे का, वो आ रहे हैं, अहम बैठक है। इसमें कोई जन सलाह को वो नहीं था, ऑफिशियली बैठक है हम लोग का। माननीय विधायक जी के भी यहाँ आगमन हुआ है और हम लोग हमेशा से प्रयासरत रहे हैं।
चाहे जो इस क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में हो, किसी के क्षेत्र में, हमेशा हम लोग प्रयासरत रहे हैं माननीय अभी विधायक तो फिलहाल आप आम जनता की ओर से हैं सर। जी जी। यहाँ पर देखिए पिंटू जी थे जो काफ़ी अच्छे समाज सेवी है और पत्रकार भी हैं, तो उनसे मैं राय ले रहा था। और यहाँ पर जब दिखला रहा और यहाँ पर हिदायत देते हुए प्रशासन के साथ साइड हो जाइए, जीएम साहब आने वाले हैं। और इधर की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, देखिए हाँ, आप तो यहाँ इस क्षेत्र को काफ़ी करीब से जानते हो, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले संतोष सारजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी। मैं राजकुमार यादव अंकुरा पंचायत के उप मुखिया हूँ। काफ़ी हम लोग ग्रसित हैं और काफ़ी दुखित हैं ट्रेन ना रुकने के कारण। पलामू इंटरसिटी जो रांची, बनारस, पटना, ये तीनों जगह हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं और लोकल में बच्चे लोग यहाँ पढ़ते भी जाते हैं। कोई मरता है तो हम लोग बनारस श्राद्ध के लिए जाते हैं, बहुत काफ़ी कठिनाई होता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर लोग डेहरी ऑनसन जाके ट्रेन को पकड़ते हैं। इसलिए जीएम साहब से यही आग्रह रहेगा मेरे ओर से, मेरे पंचायत की ओर से, कि यहाँ स्टॉपेज जो पुराना था कोरोना काल से पहले, उसको कम से कम लागू किया जाए। मैं आपको तस्वीरें दिखला दूँ, देखिए यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं जिन्हें ज़रूरत है कि ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, तो वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हो रहे हैं और उन तमाम लोगों की तस्वीरें दिखला दूँ। और जब भी सफलता मिलेगी तो मैं कहूँगा कि इनके प्यार की बदौलत यहाँ पर ट्रेन का ठहराव हुए। लेकिन फिलहाल जो भी जिनके जहन में सवाल है कि नहीं ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, तो तमाम लोग आई एम फाइन, फीलिंग वेल। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं हमारे मौजूद हैं और हर बार संघर्ष जब भी आता हूँ तो यहाँ कहीं मिल जाते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। आज पुनः सर जन सलाह है। हाँ, सीनियर सिटीजन हम हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, जीएम साहब आ रहे हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे के, तो उनसे तो हमारी एकमात्र मांग यही है कि हमारा इंटरसिटी एक्सप्रेस जो बनारस जाती है, बनारस से आती है, पलामू एक्सप्रेस जो पटना जाती है, उसका स्टॉपेज दिया जाए और स्टेशन के गढ़वा साइड में एक RO भी की ज़रूरत है, उसे RO भी दिया जाए। तो देखिए अपनी अपनी राय बतला रहे थे और काफ़ी अच्छा लगता है। कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। क्या बताइए? समस्या तो देखे रेल में आम आदमी सड़ रही है। आप तो काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के समाज सेवा भाग लेते हैं। भारतवर्ष में 1951 में रेल का नेशनलाइजेशन हुआ था। उस समय 41-42 प्राइवेट कंपनियां थी रेल में, इसको नेशनल बनाया गया, रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। ये था कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय संपत्ति है। और 1974 में जब हड़ताल हुई थी तो इसमें करीब 22 लाख वर्कर थे। अभी हम समझते हैं कि 12 लाख हैं, जबकि 1.5 गुना इसका विकास हुआ है। तो आम जनता के लिए रेल का संचालन हो रहा है, आम जनता को जनवादी अधिकार से वंचित न किया जा रहा है। इसलिए आम जनता को चाहिए प्रोटेस्ट बड़ा करे, आम जनता को, कार्यकर्ताओं को चाहिए उसको रेल के मामले में संगठित करे, सचेत करे और दीर्घस्थायी आंदोलन करे, तब आम जनता के साथ में चलेगी रेल। नहीं तो पूंजीपति की सेवा में जा रही है, जाएगी। तो यहाँ मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखला रहा हूँ। तमाम ग्रामीण जनता है और जिन्हें लगता है कि ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, तो वहाँ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब जीएम साहब का आगमन होने वाले हैं, तो उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखलाऊंगा। लेकिन फिलहाल राकेश कहाँ गया? बोलोगे तो फाइटिंग कराने के लिए कहाँ? यहाँ मैं आपको नज़दीक से दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएम साहब आने वाले हैं और लगभग आ चुके हैं और उनके स्वागत में तमाम लोग यहाँ पर जाते हुए तो देखिए मैं अंकुरा स्टेशन पर रहा हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखला रहा था। देखिए उधर
आम पब्लिक है और इधर जीएम साहब जी का आगमन है। उन तमाम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके जहन में भी एक सवाल हो कि ट्रेन का ठहराव होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें कि ट्रेन का ठहराव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जीएम साहब मौजूद हो चुके हैं और उनके साथ तमाम रेलवे विभाग के लोग साथ देते हुए और यहाँ पर देखिए जीएम साहब जो है उनकी तस्वीर में दिखला रहा। देखिए ये देखिए जीएम साहब हैं और इधर की मैं आपको तस्वीरें दिखला दूँ। देखिए और इधर देखिए माननीय विधायक जी भी उपस्थित हो चुके हैं और दोनों का मिलन होंगे। यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूँ। देखिए आदरणीय विधायक जी और जीएम साहब जी का यहाँ पर छोटा इशू है जी, मेजर है कि बहुत सारा कोविड के पहले यहाँ स्टॉपेज अब भी नहीं जी और सबके संज्ञान में हो उसके बावजूद 22 मार्च 2020 से बंद 10 पंचायत प्रभावित है सर, 10 पंचायत जाने के लिए हमारे यहाँ से BHU जाना हो, पटना जाना हो, रांची जाना हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। या तो जाइए जपला पकड़िए, नहीं तो फिर टेहरी। यहाँ से बनारस का जो फेयर है उससे ज़्यादा फेयर हो जाता है यहाँ से डेहरी प्राइवेट गाड़ी लेके। ये सब यहाँ पे तो किसान लोग प्रॉब्लम यही असली स्टूडेंट्स का वही हाल है। कहीं भी जाना है तो बाहर अच्छा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रात में सब ट्रेन आती है। अब जो जपला उतरता है तो उसको स्पेशली यहाँ से जाना पड़ता है कोई ना कोई फैमिली वाले को लाने के लिए। वो एक अलग हेडेक है। इसको हम लोग यहाँ के लोगों का है डिमांड रखें। प्रयास करेंगे सर आराम से संभव हो सके। बात रख सकता हूँ। हाँ स्टॉपेज अभी कार्य क्षेत्र में बहुत सीरियसली क्योंकि इतना बड़ा स्टेशन है, 2 प्लांट है, उसके बावजूद भी अगर नहीं रुक रही है पब्लिक के लिए दुख तब है सर कि कजरात नवाड़ी एक छोटा सा स्टेशन और वहाँ स्टॉपेज है इतना बड़ा आबादी घनी आबादी वाला यहाँ नहीं है। आप सोन नगर तक में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो क्या है कि मेरे विधानसभा में नवी नगर में थोड़ा सा रुक रहा है, नहीं तो फिर कहीं नहीं। सोन नगर में भी नहीं है। सीधा डिग्री जाइए, आने तो फिर चपला जाइए। बहुत प्रॉब्लम है। कोरोना काल में होता है पहले तो कोविड के से पहले सभी ट्रेन आराम से रुक रहे थे। कोविड के बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, उसके बाद रुकना बंद हो गया। जब कुछ नहीं था अब रुक रहा था, सब रुक रहा था। जब सब कुछ आपके द्वारा कर दिया गया, ऐसा भी नहीं है कि रेवेन्यू की कमी है। आप पहले भी उठा कर देख सकते हैं। आपके किसी भी काजरात नवाडीह से लेकर जपला तक कहीं यहाँ अखोड़ा का रेवेन्यू कम नहीं था और उसके बाद नहीं रुकना दुखद है। 5 साल हो गया। ठीक है सर। सर एक मिनट ये 3 ट्रेनें कोविड-19 से जो बाधित है उसको नियमित कराने के क्रम में आपसे अपेक्षा उम्मीद है कि हम लोग की जो परेशानियां, दुख, तकलीफ, लाचारी बेबसी इस क्षेत्र के असहाय पीड़ित मानव जिस ढंग से झेल रही है, 10 रुपये में हम डेहरी जंक्शन 22 किलोमीटर पहुँचते हैं,
जबकि बस से जाते हैं तो 70 और 80 रुपये। इसको सब ध्यान में रखा जाए और उसको पुनः नियमित किया जाए। सर यही आपसे अपेक्षा है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जीएम साहब अपनी राय दे रहे थे कि पूर्ण भरोसा दिलाते हुए कि यहाँ पर ट्रेन का ठहराव जरूर होंगे। मैं आपको लाइव दिखला रहा था। जा रहे हैं एनटीपीसी जा रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर और तस्वीरें दिखला दो। देखिए इधर देखिए बहुत भीड़ है। यहाँ देखिए इधर सारा भीड़ है। तस्वीर दिखला दो आपको। धीरे धीरे जा रहा है। और यहाँ पर देखिए तो जितना मेरा काम था मैंने आपको दिखाया है। और कहा जाता है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक संघर्ष आपके प्यार के बदौलत मैं करते रहता हूं। और देखना है कि यह प्यार के बदौलत वो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल जीएम साहब बोले कि पूर्ण भरोसा दिलाए कि ट्रेन रुकेगी तो रुकेगी। बताइएगा क्या क्या हुआ? वहाँ बोले कि आश्वासन दिए कि मतलब ट्रेन रुकेगी। कब तक ट्रेन रुकेगी? क्या आश्वासन है? आश्वासन तो मिला। आप देखिए फिर से जाके ऑर्डर तो दीजिए। आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अभी जब वहाँ गए हैं मतलब ओवर ब्रिज के पास। अच्छा, इसके बाद वहाँ इंटरव्यू ले लेते हैं। ओवर ब्रिज ही ग्रेटर मैंने प्रॉब्लम था। हाँ, उसको भी मेन मकसद वहाँ था मतलब ओवर ब्रिज। हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अभी तो काफी देर से सुबह से ही है मतलब क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगा आज का भीड़ देखने के बाद क्या उम्मीद जग रही है? देखने से तो लगा कि जनता बहुत जागृत है। जनता की मैंने बहुत प्रमुख समस्या है ये ट्रेन रुकने वाली। इस समस्या के लिए आप तो देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। तो और जो ऑफिसर आश्वासन दिए हैं उससे कुछ सकारात्मक जैसा लग रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। और ये आकांक्षा है लोगों की और तरह तरह के लोगों से आ रहा है कि लगता है कि ये गाड़ी रुकेगी। तो और भी यहाँ पर ग्रामीण जनता है। दादाजी इधर भी बहुत हमको इतना ही ज्यादा हो गया। जीएम साहब से काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या बोले सर जीएम साहब? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि हम लोग जो जुटे हैं, हम लोग रेल उपभोक्ता जागरण मंच की ओर से हैं जी। वैसे मेरा नाम जुगल ठाकुर है, मैं भी एक इसका सदस्य हूँ। हम लोग की जो परेशानी है स्टॉपेज को लेकर लेटर आप ही लिखे थे वो? हाँ, लेटर मैं ही लिखा था। शिवनपुर घर हुआ? शिवनपुर घर हुआ। मेरा नाम जुगल ठाकुर जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए, क्या हमसे जानना चाह रहे हैं? हम वो बोले कि जैसे जीएम साहब से रिक्वेस्ट किए तो आपको क्या लगा? हमको ऐसा लगा कि जिस ढंग से उनका जो मैंने ये था उस पर जरूर कुछ एक्शन लेंगे। हमको ऐसा लगा क्योंकि हमने बात को रखी है कि हम पीड़ित और सहाय पीड़ित लोग जो 10 रुपए में 22 किलोमीटर तय करते हैं उसको 70-80 रुपए में मतलब सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे। सकारात्मक निकले हमको पूरा 99% उम्मीद है। ये तमाम दर्शकों की तमाम आम जनता थी, उनकी राय ले रहा था और रियल में सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे मुझे भी पूर्ण भरोसा है। और यहाँ अंकुरा स्टेशन पर मैं आपको तस्वीरें दिखला रहा था और अब मैं जा रहा हूँ ओवर ब्रिज के पास। वहाँ पर भी समस्या, भारी समस्या है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको तस्वीरें दिखला रहा था यहाँ पर अंकुरा स्टेशन की, और कई दिनों से संघर्ष चल रहे थे। और आप लोगों को जब प्यार मिलता है ना यार तो दिल काफ़ी गदगद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए मतलब पूरा जीवन समर्पित कर दूँ। तो तमाम प्यार का कारण था जिसके कारण मैं आपको तस्वीरें दिखला रहा था। लेकिन फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ओवर ब्रिज के पास। इसके बाद वहाँ पर तस्वीरें दिखलाऊँगा। वहाँ पर भी भारी समस्या, वहाँ पर भी मैं कई बार आवाज़ें उठाया कर रहा था आप लोग प्यार के बदौलत। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगा। धन्यवाद।